मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आती हूँ। चलिए कहानी शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है। एक सुंदर सा नगर था, रूपनगर, जहाँ एक धनी सेठ रहा करता था। सेठ का नाम कौड़ीमल था। सेठ के पास कोई धन दौलत की कमी नहीं थी। बहुत बड़ा महल, कई नगरों में कारोबार, सुंदर रूपवंती पत्नी और एक विश्वसनीय मुनीम था। सेठ के पास कई नौकर नौकरानियां भी थे, परंतु सेठ के पास शादी के 10 साल बाद भी कोई संतान नहीं थी। सेठ को तो कोई विशेष फिक्र नहीं थी, परंतु सेठानी को मलाल था कि यदि मेरी कोई औलाद नहीं हुई तो फिर हमारे इस धन दौलत को कौन संभालेगा? बुढ़ापे में हमारी सेवा कौन करेगा? हमने बहुत सुने हैं कि जिनकी कोई औलाद नहीं होती, बुढ़ापे में उसकी धन दौलत नौकर ही लूट लेते हैं, यहाँ तक कि मार पीट कर घर से निकाल देते हैं। कुछ नौकर तो इतना क्रूर होते हैं कि निसंतान व्यक्ति की बुढ़ापे में हत्या भी कर देते हैं। सेठानी ने कई ऊटपटांग विचार अपने मन में ला दिए और फिर यही सब सोचते हुए रात भर सो नहीं पाई। सुबह में सेठ से अपनी व्यथा बताई कि तुम तो अपने कामों में उलझ जाते हो, परंतु घर में मैं अकेली पड़ी रहती हूँ। बिन बच्चों के यह इतना बड़ा महल मुझे काटने दौड़ता है। अतः आप कोई भी यत्न करो कि हमारे घर भी बच्चे की किलकारियां गूंज जाए। सुना है यहाँ से 10 कोस दूर जंगल में एक तपस्वी सन्यासी रहते हैं। उनके आशीर्वाद से कई बांझ स्त्रियों के गोद हरी हो गई है। आप एक बार समय निकालकर उनसे मिलाओ। अच्छा रहेगा, उन्हें अपने घर बुला लो। हम दोनों उनकी सेवा करेंगे तो वह प्रसन्न हो जाएंगे। सेठ बोला, वैसे तो इस वक्त बहुत व्यस्त चल रहा हूँ, परंतु तुम कहती हो तो कल ही जाकर सन्यासी से मिलाता हूँ। सेठ सन्यासी से मिलने दूसरे दिन जंगल में चला गया। जंगल के अंदर सन्यासी ने एक कुटिया बना रखा था, जो काफी जीर्ण शीर्ण हो चुकी थी। बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। वर्षा का सारा पानी कुटिया के अंदर ही आ रहा था। हाल ये था कि एक भी आदमी के सर छुपाने का जगह नहीं था, और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि बरसात के दिनों में जंगल और नगर का मार्ग बंद हो जाता था, कारण कि जंगल से पहले ही एक बरसाती नाला बहता था, जिसकी धार इतनी तेज होती थी कि आदमी तो क्या, हाथी को भी बहा सकती थी। सेठ ने महात्मा से अनुरोध किया कि आप बरसात के 4 महीना मेरे यहाँ विराजें। वर्षा खत्म होने के बाद आपकी कुटिया मैं अच्छी तरह छवा दूंगा। आप बरसात बाद यहाँ आ जाना। मैं कह ही रहा हूँ कि आपके लिए एक अच्छी कुटिया का निर्माण करा दूंगा। महात्मा बोले, सेठ मैं किसी के घर नहीं ठहरा करता, अतः तुम्हारे घर जाना मेरे लिए उचित नहीं रहेगा। सेठ बोला कि आपका बरसात में खुलम खुला भिंगना भी उचित नहीं रहेगा, अतः आप मेरी बात माने और मेरे घर पधारें। समझ लीजिए मेरा घर घर नहीं, एक आश्रम ही है। संत नानुकुर करते हुए सेठ के घर आने को तैयार हो गए। सेठ सेठानी ने निस्वार्थ भाव से सन्यासी का सेवा किया। 4 महीना के बाद बरसात का मौसम खत्म हुआ। संत अब अपनी कुटिया पर लौटने को तैयार हुए। सेठ उन्हें छोड़ने उनके साथ जंगल चला गया। अपने वादे के मुताबिक सेठ ने बहुत बढ़िया कुटिया का निर्माण कराया। महात्मा सेठ पर बहुत प्रसन्न हुए और सेठ से बोले कि मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे एक वरदान प्राप्त कर सकते हो। चाहो तो अपने लिए एक पुत्र प्राप्ति का वरदान मांग सकते हो, या फिर एक अक्षय पात्र प्राप्त कर सकते हो। वह पात्र तुम्हें भोजन के साथ अकूत धन संपदा दे सकता है। अकूत धन संपदा की बात सुन सेठ लोभ में आ गया और अपने लिए अक्षय पात्र मांग लिया।
वह अक्षय पात्र लेकर खुशी खुशी घर लौट गया। जब सेठानी ने सुना कि पुत्र के बदले सेठ ने और धन मांग लिया है, तो अपनी सिर पीट ली। मूर्ख देखा परंतु तुम सा नहीं। अरे जब पुत्र ही नहीं रहेगा तो तुम इस धन का क्या करोगे? जिस कार्य के लिए हम पिछले 12 साल से प्रयास कर रहे हैं, और एक मौका भी आया तो तुमने सस्ते में गवा दिया। सेठानी बोली, हम तुम्हारे साथ पुनः महात्मा के पास चलते हैं और उनसे क्षमा याचना करते हैं, और इस धन की थैली को हम उन्हें लौटा देते हैं और बदले में पुत्र की मांग करते हैं। दोनों महात्मा के आश्रम पहुंच गए। सेठानी ने महात्मा से याचना की कि आप ये अपना अक्षय पात्र रख लीजिए और हमें पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दीजिए। महात्मा बोले, सेठानी ये कोई दुकान नहीं की। जब चाहा सौदा खरीद ले गया और पसंद नहीं आने पर पुनः लौटा आया। अरे इसका एक वक्त होता है जो भगवान हमारे मुंह से कहलवा देते हैं और उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। वैसे सेठ ने पुत्र ना मांग कर अच्छा ही किया। सेठानी बोली, क्या खाक अच्छा किया, अपना बंस ही बुड़ा दिया। महात्मा बोले, सेठानी मैं तुम्हारी नाराजगी समझ सकता हूँ, परंतु मेरे बस में कुछ नहीं। सब करने कराने वाला भगवान है। तुम यदि यह जानना चाहती हो कि सेठ ने पुत्र नहीं मांग कर क्या अच्छा किया, तो घर लौटते वक्त नाला पार एक गरीब किसान का घर मिलेगा। आज की रात उसी के घर ठहर जाना, तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। सेठ सेठानी रात होने का इंतजार करने लगे ताकि दिन के वक्त उस आदमी के घर ठहरने का आश्रय मांग नहीं सकते थे, तो शाम होने पर जंगल से चले। उस किसान के पास पहुंचते पहुंचते रात हो गई। दोनों उस किसान के पास गए और ठहरने का आश्रय मांगने लगे। किसान बड़ी मुश्किल में पड़ गया। उसके पास एक घर में एक ही चारपाई थी तथा पशु के बाड़े में एक बड़ा सा पत्थर रख दिया था। उसी को चारपाई का काम लेता था। पशुशाला में उसने एक गाय और एक बकरी रखी थी। किसान अकेले ही रहता था, उसकी पत्नी नहीं थी। किसान सेठ से बोला कि घर आए अतिथि को मैं भगा नहीं सकता, परंतु समस्या ये है कि मेरे पास आपके खाने का कोई प्रबंध नहीं है। सेठानी बोली, हमारे पास खाने का प्रबंध है, आप भी इसमें से ले लो और खाओ। बस आप हम दोनों को अपने घर ठहरने की अनुमति दे दो। किसान बोला, मेरे पशुशाला में एक बड़ा सा पत्थर रखा है, आप दोनों रात में वहीं सो सकते हो। सेठ सेठानी बोले, आप जहां भी आश्रय दे दो, हम वहीं ठहर जाएंगे। दोनों सेठ सेठानी रात में किसान के गौशाला में ठहर गए। वहां एक गाय और एक बकरी बंधी थी। सेठ तो आराम से सो गया, परंतु सेठानी को नींद नहीं आई। वह जागती रही। कहा वह गद्देदार पलंग पर सोने वाली आज बिना बिस्तर के खुले में एक पत्थर पर सोई थी, तो उसे नींद कैसे आती। आधी रात में सेठानी ने एक विचित्र घटना देखी कि बकरी और गाय आपस में मनुष्य की तरह बातें कर रही थी। सेठानी धीरे से सेठ को जगाई। दोनों गाय और बकरी की बातें सुनने लगे। गाय बकरी से कह रही थी कि यह सेठ सेठानी आज महात्मा के पास पुत्र प्राप्ति के लिए गए थे। सेठानी सेठ से बहुत नाराज चल रही है, क्योंकि सेठ ने पुत्र के बदले धन मांग लिया है। बकरी बोली, सेठ बहुत बड़ा लोभी लगता है, इसे अपने लिए पुत्र मांगना चाहिए था। तब गाय बोली, नहीं रे, सेठ ने बिल्कुल अच्छा किया है, क्योंकि सेठ अगर पुत्र मांग लेता तो उसका पुत्र 1 साल बाद मर जाता, जिसकी जुदाई सेठानी बर्दाश्त नहीं कर पाती। दरअसल सेठ के भाग्य में पुत्र का सुख लिखा ही नहीं है।
बकरी बोली, तब तो सेठ निसंतान मर जाएगा, ये तो बहुत बुरा होगा। गाय बोली, लेकिन सेठ चाहे तो अपनी किस्मत बदल सकता है। बकरी बोली, वो कैसे? तब गाय बोली, हमारा मालिक को कल जंगल से एक नन्ही सी बच्ची मिली है। अगर सेठ उस बच्ची को हमारे मालिक से मांग लेता है तो इसकी तो तकदीर बदल जाएगी। लड़की सेठ के लिए बहुत लक्की होगी, मगर लड़की के बड़ी हो जाने पर एक दिक्कत आएगी। सेठ अपनी मर्जी से उस लड़की का विवाह करता तो उसका पति मर जाएगा, जबकि लड़की अपनी मर्जी से विवाह करती है तो उसका पति 100 साल तक जिएगा। सेठ के लिए भी वफादार साबित होगा। गाय और बकरी फिर चुप हो गए। सेठ सेठानी को शंका हुई कि गाय बकरी भला सच कैसे बोल सकते हैं, और किसान जब घर में अकेले रहता है तो बच्ची का पालन कौन करता होगा, और हमें किसी बच्चे की रोने की आवाज भी एक बार नहीं आई है। सेठ सेठानी ने सत्यता जानने के लिए किसान से पूछ ही लिया कि क्या आपके घर एक बेटी भी है? किसान बोला, हाँ, एक अभागन मुझे कल ही मिली थी, परंतु समस्या है कि स्त्री के बगैर उसका पालन कैसे होगा। सेठानी बोली, आप कृपा कर बच्ची हमें दे दें, बदले में हम आपको बहुत सारा धन देंगे। सेठ सेठानी अक्षय पात्र साथ लिए थे। किसान को कई हजार स्वर्ण मुद्रा दे डाले। किसान को खुद ही मना करना पड़ा कि सेठ जी अब बस करो, मैं गरीब आदमी इतना धन का क्या करूंगा। सेठ सेठानी उस बच्ची को लेकर चल पड़े और अपने महल में आ गए। सेठानी उस बच्ची का लालन पालन करने लगी। समय का पहिया धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। छोटी सी बच्ची कब सयानी हो गई, किसी को कोई खबर ही नहीं हुई। समय जैसे पंख लगाकर उड़ गया। सेठ सेठानी सोच रहे थे कि अभी तो कल की ही बात है। सेठ सेठानी से बोला कि अब तो बेटी सयानी हो चली है, हमें उसके विवाह के विषय में सोचने चाहिए। सेठानी बोली, खबरदार, भूल से भी ऐसी बात जुबान पर मत लाना। आपने सुना नहीं था कि गाय ने क्या कहा था? हमारी बेटी अपनी पसंद की शादी करेगी और वही हमारी भी पसंद होगा। एक गांव था चंदनपुर, वहां एक बहुत गरीब किसान रहता था। उसका एक बेटा था मणिकांत। बाप बेटा घर में रहा करते थे। उसकी मां नहीं थी। बाप बेटा परिश्रम करने के बाद भी ठीक से अपना गुजारा नहीं कर पाते थे। गांव में नाम मात्र की जमीन थी। उसमें इतनी पैदावार नहीं होती थी कि दोनों एक माँ भी खा सकें। अतः दोनों ने फैसला किया कि हम अब नगर में चलेंगे और वही कोई काम धंधा कर अपना गुजारा करेंगे। दोनों काम ढूंढते रूपनगर पहुंच गए और काम की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे। सेठ की बेटी चंचल भी बाजार में कोई सामान लेने पैदल ही गई हुई थी। उसने लाल कपड़ा पहन रखा था। वहां एक सांड आया हुआ था जो लाल कपड़ा देखकर भड़क उठता था। सांड चंचल को देखकर भड़क उठा। उसे उठाकर पटकने ही वाला था कि मणिकांत और उसके पिता ने सांड की पूंछ पकड़ उसको घुंघरी खिलाने लगे। वे बहुत देर तक सांड को घुमाते रहे। आखिर में सांड किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा। चंचल की जान दोनों ने बचा लिया था। चंचल इसके लिए दोनों को धन्यवाद दी और बोली कि आप लोग बहुत भले आदमी हो। इस नगर में कहाँ रहते हो और आप लोग क्या करते हो? मणिकांत बोला, हम गांव से काम के तलाश में शहर आए हुए हैं, परंतु अभी तक हमें कोई काम नहीं मिला है। चंचल बोली, अरे आप लोगों ने हमारी जान बचाई तो हमारा भी आपके प्रति कुछ कर्तव्य बनता है ना। आप दोनों को कहीं अन्य जगह काम ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं।
आप मेरे साथ चलो, अभी से समझ लो आपको काम मिल गया। मैं आप लोगों को रहने खाने पीने की भी व्यवस्था करा दूंगी और काम भी आप दोनों को बहुत आसान दिलवाऊंगी। मणिकांत बोला, तो क्या तुम भी कहीं काम करती हो? चंचल बोली, नहीं मैं काम नहीं करती। मैं इस नगर के सबसे बड़े सेठ कौड़ीमल की बेटी हूँ। हमारे पिता के कारोबार में 1000 से ज्यादा कामगार काम करते हैं। परंतु आप दोनों चिंता ना करें, मैं आप दोनों को सम्मानजनक काम दिलवाऊंगी। आप दोनों को कभी महसूस ही नहीं होगा कि आप हमारे यहाँ नौकर हो। वह दोनों को लेकर अपने पिता के पास गई और बोली कि इन 2 लोगों को काम पर रखना है। फिर वो भी कहानी सुनाई कि दोनों ने किस प्रकार सान से मुझे बचा लिया है। सेठ बोला, वाकई दोनों बड़ी काम की चीज है, परंतु अभी हम इन्हें कोई बड़ी जिम्मेवारी नहीं सौंप सकते। इन्हें कुछ दिन काम सीखना होगा, इसके बाद ही हम इन्हें कोई अच्छा काम देंगे। फिलहाल दोनों हमारे छोटी सी गौशाला में हमारी 2 गायों की देखभाल करें। हम इन्हें अन्य कामगारों के अपेक्षा 3 गुना अधिक पगार देंगे। इस तरह दोनों को काम मिल गया और सेठ के गौशाला में रहने लगे। एक दिन सेठ सुबह के वक्त टहलने निकला था कि किसी विषैले सर्प ने काट लिया। सेठ उसी वक्त बेहोशी में चला गया। कई वैद्य हाकिम आए पर सभी ने जवाब दे दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, सेठ जी मर चुके हैं। मणिकांत अपने पिता के साथ आया और सेठ के माथे को छुआ। फिर बोला, सेठ जी अभी भी बच सकते हैं। हम एक जड़ी ढूंढने जा रहे हैं। भगवान ने चाहा तो सब कुछ शुभ शुभ होगा। बाप बेटा दोनों जड़ी के खोज में गए और कुछ ही देर में किसी पौधे का जड़ उखाड़ कर ले आए। उस जड़ी को घिसकर सेठ के कान, नाक और आंख में डाले। उसके बाद बोले कि सेठ जी को जितना हो सके स्नान कराओ। पूरे 1 घंटे तक चंचल और मणिकांत ने स्नान कराया। धीरे धीरे सेठ जी की सांसें चलने लगी और आधा घंटा परिश्रम के बाद सेठ जी उठ बैठे। चंचल खुशी के मारे मणिकांत से गले लग गई। उसके दिल में मणिकांत के लिए प्यार का दीप जल गया। सेठ जी बिल्कुल भला चंगा हो गए। इधर चंचल मणिकांत से रोज किसी न किसी बहाने मिला करती। मणिकांत को भी चंचल से प्यार हो गया था, परंतु इतने बड़े सेठ की बेटी से अपने प्यार का इजहार करे, उसे डर लग रहा था। चंचल पिता से डर रही थी कि कहीं उनको खबर हो गई तो नाराज हो जाएंगे। चंचल को नहीं पता था कि उसे अपना पति स्वयं चुनना है। दोनों को छुप छुप कर मिलते बहुत दिन हो गए। आखिर एक दिन चंचल के सब्र का बांध टूट गया और अपनी माँ से कह बैठी कि मैं मणिकांत से प्यार करती हूँ। उसे भय था कि माँ नाराज होगी, परंतु माँ तो खुशी के मारे उछल पड़ी। उसने मणिकांत से चंचल का विवाह करा दिया। चंचल अपनी जिंदगी की कोई भी सच्चाई नहीं समझ पाई। सेठ सेठानी ने उसे कुछ नहीं बताया। सभी खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।